पुरुषोत्तमम। आज परम दयाल श्री जी ठाकुर और साथ में है विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर, जो बांग्ला के विख्यात कवि थे। आज उन्हीं के जीवन और जीवनशर के मिलन साधक के तट पर दो महामानव रविंद्रनाथ टैगोर और श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र, इसके बारे में अगर हम देखें तो विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी का 19वीं शताब्दी के छठा दशक में और परम दयाल श्री जी ठाकुर जी के 19वीं शतक के 80 के दशक में इस धरती पर आगमन हुआ, जो रहने का समय है वो लगभग 80 वर्ष। परमदयाल ठाकुर जी का दीक्षा माता के माध्यम से और मां ही जीवन के सर्व कुछ थे और उन्हीं की प्रेरणा से वो आगे बढ़े। विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर जी का दीक्षा अपने पिता से और पिता की स्नेह ममता से उनका जीवन आगे बढ़ा। रविंद्रनाथ जी का जीवन सदैव सामाजिक परिवर्तन, समाज के अंदर छिपा हुआ कुरीतियां, समाज के लोगों को बढ़ने के पथ पर जो बाधाएं हैं, उस बाधा को दूर करने के लिए कूद पड़ना और निरंतर शुभ चिंतक के रूप में हर सत्य आवाज को बुलंद करना और जन जन तक पहुंचाना, ये उनकी काव्य शैली, उनके छंद पद्य गद्य भाषाओं के अनेक शैलियों के माध्यम से जन जन तक संपूर्ण विश्व जगत में उनका ये ख्याति प्रचार हुआ है। परमदयाल श्री जी ठाकुर जी का भी जो साहित्य जगत है वो बड़ा अलग है। उनकी साहित्य में एक चिट्ठी पत्र साहित्य है, गद्य है, पद्य है, छंद है, कविताएं हैं, ऐसे अनेकों तरीके की जो साहित्य हैं परमदयाल श्री जी ठाकुर जी ने हम सबको दिए हैं। अब यहां पर देखते हैं कि किस तरह से ये दो महामानव इस धरती पर मनुष्य के जीवन को परिवर्तित करने के लिए अपने जीवन को नौछावर किए। विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर को परमदयाल श्री जी ठाकुर जी के बारे में लोगों के मुंह से सुना, लेकिन बाद में उन्होंने गंभीरता से चिंतन तब किया जब ठाकुर जी का उम्र 22 वर्ष और एक ही रात में एक पवित्र महाधर्म ग्रंथ की रचना परमदयाल श्री ठाकुर जी ने की, जिसका नाम है सत्य अनुसरण। जब कविवर ने इस सत्यानुसरण ग्रंथ को पढ़ा, एक बार पढ़ने के बाद इस धर्म ग्रंथ को देने वाला जो व्यक्ति हैं उनसे पूछने लगे इनकी उम्र कितनी है। उन्होंने बताए 22 वर्ष। दोबारा जब उन्होंने उस लाइन को दोहराया
फिर पूछने लगे इनका उम्र कितना है, फिर बोले 22 वर्ष। और इस प्रकार से कई बार जब इसे रिपीट किया गया और वो पुस्तक देने वाले व्यक्ति भी वो कहने लगे 22 वर्ष, तब वो चिंतन करने लगे कविकार जी, साहित्यिक महोदय विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर, कि इतनी महत्वपूर्ण बातें और ऐसे सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र जैसे मति रूप में मतियुक्त जो शब्द को चुनाव किया है और जीवन का यथार्थ है, और ये यथार्थ शब्द, ये ब्रह्म शब्द, ये केवल किसी महापुरुष मानव के द्वारा ही संभव है, अन्यथा ये संभव नहीं है। उन्होंने ना बता करके भी उनके हाव भाव में यही अभिप्राय वो बताना चाह रहे थे। अब यहां पर परमदयाल श्री ठाकुर जी ने किस तरह से विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर को फॉलो करते थे, उनको टैगोर की जो साहित्य थी उस साहित्य के ऊपर ठाकुर जी का बड़ा निष्ठा था, और रविन्द्रनाथ जी के ऊपर भी ठाकुर जी का बड़ा प्रेम था। और कई बार भक्त लोगों के साथ ये विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में ठाकुर जी भी स्वयं बातचीत करते थे और बताते थे कि देखो उन्होंने किस तरह से बचने बढ़ने के जो राह दिए हैं, जो पथ दिए हैं और जो साहित्य दिए हैं, इसे अनुसरण और अनुकरण हमें करना है। यहां पर जिसे ठाकुर जी बारंबार उल्लेख करते थे, तेरे संचय तोर पड़े थाक तेरे ताकाश ने फिरे, सम्मुखेर बाणी निक तोरे टानी महास्रोते, पश्चातेर कोलाहल होते अतल आधारे अकुल आलुते। ये विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जितने भी वाणी साहित्य हैं, ये गहराई तक ले जाते हैं और मर्म पर जाके स्पर्श करते हैं। इस कविता में कहते हैं इस जगत के प्रति आकर्षित नहीं होना है, जगत के मालिक के प्रति आकर्षित होने हैं। अगर इस जगत के प्रति हम आकर्षित हो गए तो हम आसक्त हो जाएंगे, तब हमसे कोई, और जिस कार्य के लिए प्रभु ने हमें भेजा और जिस कार्य के लिए हमें प्रभु से वादा करके आए, वो वादा हम पूरा नहीं कर पाएंगे। एक जगह पे ठाकुर जी भक्त लोगों के साथ ये रविन्द्रनाथ ठाकुर जी का इस बात को भी उल्लेख करते थे, আমার জীবনে লোভিয়া জীবন জাগরে সকল দেশ, আমার জীবনে लोभिया जीवन जागरे सकल देश। उनकी जो भाव है, भाषा है, भंगिमा है, किसकी? सत्य की, वही सच्चिद आनंद की। और उसको जब हम लेकर के आगे बढ़ेंगे तब वास्तव में हम परम सत्य को जान पाएंगे, और वो जागने के माध्यम से हमारे जीवन की पूर्ण जागरण होगी। आगे एक वाणी है बांग्ला में, स्थिर थाको तुमी जागी प्रदीपेर मतो आलस्य त्यागी, ये निशित माझे तुम्हें घुमाइले फिरिया जाई बेतारा। जो दिया जलती हैं, रात में दिया जलाते हैं कि दिया जलती रहती हैं, अंधकार दूर खड़ा रहता है। ठाकुर जी कहते हैं कि अगर इस तरह से प्रदीप की तरह तुम भी उस चैतन्य चेतन में जगे रहते हो तो तुम्हें उस परम पुरुष का स्नेह तुम्हें मिलेगा, निश्चित मिलेगा। क्योंकि अगर तुम सो जाओगे तो अगर उस समय आकर चले जाएं तो तुम्हारे जीवन में उनको पाने का जो आनंद है वो लाभ नहीं होगा। आगे कहते हैं, सीमार माझे असीम तुमी बाजाओ अपन सुर, आमार माझे तुम्हार प्रकाश ताया तो मधुर। यह कहने का अभिप्राय यह है कि आप ही का प्रकाश हमारे शरीर में है,
उसी से हम प्रकाशित हैं और ये संपूर्ण जगत ही आपका है। अगर ये आपका प्रकाश हमारे अंदर नहीं होता तो हम आज कुछ ही नहीं कर पाते, अस्तित्व में नहीं आ पाते। यह आपकी दया है, यह आपकी करुणा है, यह आपकी ममता है। इस कविता के माध्यम से इस बात को बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहां पर जो दो महामानव के बारे में हमने जो बताए हैं, ठाकुर जी, विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी, उनके जो गीतांजलि साहित्य हैं उस पर उनको फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला। ऐसे नहीं मिला, उनकी हर बात वही ब्रह्म की बात है, यथार्थ बात है, सत्य बात है, जो जीवन में अनुपालन करने से उस बात की सार्थकता हमें प्राप्त होती है। अब हम कंक्लूजन पे आते हैं और कंक्लूजन ये है कि 20 वर्ष पहले, ठाकुर जी के आने से पहले, लोगों के अंदर जो जागरण, जो चेतना का जागरण किए हैं, काव्य साहित्य के रूप में, गद्य साहित्य के रूप में, पद्य साहित्य के रूप में, वो हम सबकी चेतना की खुराक है और वास्तविक सत्य पथ को बता के गए हैं। और उसके बाद उसी के मूर्त प्रतीक परम दयाल श्री ठाकुर धरती पर आकर के अपने जीवन से उसको करके दिखाए हैं। वंदे